इमरान मसूद कांग्रेस का सांसद है और इमरान मसूद ने जिस दिन वो सरकार में कह दिया कि जिस दिन हम सरकार में आ गए 1 घंटे में इलाज कर देंगे। तो इमरान मसूद अगर इस तरह के भयानक सपने देख रहा है, राक्षसी सपने देख रहा है, तो बिल्कुल ठीक देख रहा है वो। लेकिन ढूंढ ढूंढ कर केंद्रीय बल जो है नक्सलियों को मार रहे थे ना, क्या कांग्रेस ने उतार देके बुला रही थी? नहीं, कांग्रेस तो विरोध कर रही थी, लेकिन तुम ढूंढ ढूंढ के नक्सलियों को मार रहे थे। उड़ीसा में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे थे, तेलंगाना में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे हैं। उसी तरह से बंगाल में दंगाइयों को ढूंढ ढूंढ के कब मारेगा सुरक्षा बल? अधिक प्रेम उत्तर प्रदेश से भी आया है, ये इमरान मसूद का है। इमरान मसूद ने आज वही भाषा बोली है जो भाषा अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था। इमरान मसूद कांग्रेस का सांसद है और इमरान मसूद ने जिस दिन वो सरकार में कह दिया कि जिस दिन हम सरकार में आ गए 1 घंटे में इलाज कर देंगे। तो जो बंगाल में जो दिख रहा है उसको उत्तर प्रदेश में उससे बेहतरीन तरीके से दिखाने की बात इमरान मसूद कर रहा है। इमरान मसूद सबसे प्रिय है राहुल गांधी का। हमने पिछले दिनों देखा राहुल गांधी एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस तरह के लोगों के दिग्विजय सिंह के अगल बगल में उनके अगल बगल में हुआ करते थे। आज की तारीख में यही इमरान मसूद जिसने कहा था मोदी को हम बोटी बोटी काट देंगे, केस इसका चल रहा है, वैसे अभी पलटी मार रहा है। और यही इमरान मसूद कह रहा है कि 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे, हमें इलाज करने आता है। तो फिर बाद में इसने अपने आप को पलटी मारा, लेकिन मैसेजिंग इसने अपने ढंग से दे दिया है। तो गलत थोड़ी कह रहा मनीष जी, ये गलत नहीं कह रहा। वो उसके साथ वो कंडीशन बता रहा है ना कि हम अगर सत्ता में आ गए, अगर हमारे पास सरकार आ गई तो 1 घंटे में हम सीधा कर देंगे। तो 1 घंटा नहीं, 1 महीने में करेगा वो। और ये बात जो दर्शक हम लोग का कल का कार्यक्रम देख रहा हूँ, मैंने कल यही कहा था कि अगर अब ममता बनर्जी ने एक ऐसा मॉडल दिखाया है इस देश को, खासकर देश के विपक्ष को, कि सत्ता में आओ तो उसके बाद क्रश कर दो, हिंदुओं का जीना हराम कर दो, उनको दिवाली उनके त्योहार मनाना कर दो, उनको सड़क पे कत्लेआम उनका करवाओ, तुम आजीवन सत्ता में रहोगे। और ममता बनर्जी उस फार्मूले को बता रही, तो उस फार्मूले को देखकर यहाँ पे इमरान मसूद जोश में आ रहा है। तो इमरान मसूद बिल्कुल ठीक जोश में आ रहा है। वो ममता को देख रहा है कि ममता कैसे सुधार रही है, कि ये जितने दिल्ली में बैठे, जितने तीरंदाज बैठे हैं, जो अमेरिका में तीर मार रहे हैं, रूस में तीर मार रहे हैं, सऊदी गल्फ में तीर मार रहे हैं, उनको मालूम है कि ये सारे तीर उठाकर ममता बनर्जी ने कहाँ डाल दिए हैं। और ममता बनर्जी के सामने सारे तीरंदाज थर थर कांप रहे हैं, लेकिन तीरंदाजों से उस सुप्रीम कोर्ट। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अच्छे से जानता है इमरान मसूद। तो इमरान मसूद अगर इस तरह के भयानक सपने देख रहा है, राक्षसी सपने देख रहा है, तो बिल्कुल ठीक देख रहा है वो। और ये तो निश्चित है कि अगर अब की सत्ता पा गए वो, तो फिर दोबारा यहाँ से उत्तर प्रदेश से सत्ता जाएगी नहीं, क्योंकि अब सत्ता बरकरार रखने का फार्मूला उनको जो ममता बनर्जी ने सिखाया है, ममता बनर्जी ने दिखाया है, वो इसको ये बहुत अच्छे से तड़प रहे हैं सत्ता के लिए। जिस दिन ये पा जाएंगे उसके बाद ये वापस नहीं जाएंगे। वो उस बात से इमरान मसूद ने दिखा दिया है कि भाई हम अखिलेश यादव से 4 कदम आगे आएंगे, राहुल गांधी को एक बार बना दो प्रधानमंत्री, और सुपर पावर जब हम बन जाएंगे तो हम क्या हाल करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का खासम खास है। इमरान मसूद जो कुछ भी बोला है वो बिना राहुल गांधी की सहमति से बोला नहीं होगा, तो उसने दिखा दिया है। और इसीलिए राहुल गांधी का जो बदला हुआ स्वरूप है, क्योंकि कांग्रेस इस कदर जिहादी, उन्मादी, इस कदर हिंदू विरोधी कभी नहीं हुई थी। तो एक तरह से मैसेजिंग दे रहा है कि ममता से भी कई कदम आगे बढ़ेंगे एक बार हमारे राहुल को। क्योंकि तस्वीर अब हम लोगों ने दिखा कि पार्लियामेंट में ये सिर्फ इमरान मसूद अब नहीं है, वो आज से 10 साल पहले वाला इमरान मसूद नहीं है जो कहता था कि गुजरात में था हम दम भर मारेंगे इस मोदी को। इमरान मसूद अब राहुल गांधी का खासम खास है। इस बयान को राहुल गांधी का बयान माना जाए मेनली। राहुल गांधी ने कहलवाया होगा तुम्हें मैसेज दो, राहुल गांधी ने मैसेज दिलवाया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मनीष जी, इससे आप इस पर चिंता कर रहे हैं, दर्शक हमारे वो चिंता कर रहे होंगे, आम जनता चिंता करेगी। लेकिन वो जिन्होंने कहा था कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो झोला उठा के चल देंगे तो सुरक्षित चले जाएंगे। ये चिंता तो उनको करनी है ना जिनको रहना है, जिनको इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है, तो वो चिंता करें। बाकी तो बता ही चुके हमें क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो तुम झोला उठा के चल दोगे, लेकिन ये कैसा एक राक्षस तैयार करके जा रहे हो, इसके लिए तुमको देश जो है, जो मैं बहुत कहता हूँ, बड़ा प्रशंसा की है,
लेकिन इसके लिए देश तुमको सदियों तक कोसेगा, सदियों तक, कि इन राक्षसों को यहीं से काम खत्म। और ये इमरान मसूद का जो अभी आपने दिखाया, तो ये इमरान मसूद उसका संकेत बड़ा स्पष्ट कर रहा है। बिल्कुल, इमरान मसूद बता रहा है कि वो सामान्य सांसद नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, और इसीलिए वो कह रहा है कि एक बार यूपी के कि भाई मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के चक्कर में ना पड़ो, एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट करो, क्योंकि कांग्रेस को यदि वोट करोगे तो हम सुपर पावर केंद्र में बनकर के आएंगे। और फिर हम 142 सांसद पर जब हम इस देश को इस कदर उन्माद फैला रहे थे, मात्र 240 पर ही कुछ नहीं कर पा रहे, कांग्रेस ने तो 142 पर उन्माद फैलाया था, जमकर देश लूटा था, जो मन किया था सोनिया की मनमोहनी सरकार ने किया था। मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद वही याद दिला रहे हैं कि एक बार मौका दे दो, फिर दोबारा। बंगाल का मनीष जी एक इलाज और बताता हूँ कि यही अमित शाह गृह मंत्री है। आपके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, ये तो अभी आई है ना, 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। या उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार थी, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर केंद्रीय बल जो है नक्सलियों को मार रहे थे ना। क्या कांग्रेस ने उतार देके बुला रही थी? नहीं, कांग्रेस तो विरोध कर रही थी, लेकिन तुम ढूंढ ढूंढ के नक्सलियों को मार रहे थे। वही काम वहां उड़ीसा में हो रहा था, तो फिर वही काम केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में क्यों नहीं कर रहे? बंगाल में क्यों उनको उपहार दिया जा रहा है? बंगाल में क्यों केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं? अभी वहां पे उमर अब्दुल्ला है, तो क्या वहां पे सेना ने, सुरक्षा बलों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? नहीं, इसी कांग्रेस ने किया था ना मलिहाबाद, कहाँ था जहां पे रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरी तरह से निपटा दिया था, जो मलियाना तो सब याद है। मलियाना था, हाशिमपुरा था, सब हाशिमपुरा था, मलियाना था, तो भागलपुर आपका है, तो ये सब कांग्रेसी के समय में हुआ था। तो जब यहाँ पे है कि नहीं ये भी कुछ वो भी कुछ, सबका साथ सबका विकास की जो घुसा है, वो तो योगी बाबा ने बड़े नंगाई से जो कहा ना कि बटोगे तो कटोगे, तो वो सबका साथ, और 2024 में समझा दिया गया कि अब ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं। शर्म आ रही है कि अब ये कैसे कहें, तो अब वो झोला उठा चलने वाली स्थिति पैदा कर दी है कि देखिए, भूल गया जो अभी कह रहा था, आप बोलिए। तो ये जो है, फिलहाल योगी बाबा ही इस देश के लिए सही दवा लेकर बैठे हैं, और उसी दवा से बिल्कुल सही इलाज होगा। ये बात हम लोग यूपी में देख रहे हैं। और जो मैं कह रहा था कि मुझे याद आ गई कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी, तो कौन सा वहां पे नियम था जिस नियम के तहत वहां पे सुरक्षा बल ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे नक्सलियों को? कौन से शासन के तहत? नवीन पटनायक के राज में उड़ीसा में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे थे, तेलंगाना में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ढूंढ ढूंढ के नक्सली मारे जा रहे हैं। उसी तरह से बंगाल में दंगाइयों को ढूंढ ढूंढ के कब मारेगा सुरक्षा बल? किसी की सरकार हो, जो नियम वहां पे लागू होता है वही नियम बंगाल में लागू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बंगाल में उससे ज्यादा बर्बरता हो रही, उससे ज्यादा नंगाई हो रही। लेकिन यहाँ पे दिमाग में हमारे 10-15 साल बढ़िया कटे, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, इनको 35% मकान दे दो, इनको 40% नल दे दो, इनको 45% मुद्रा लोन दे दो, और हम अपना 15 साल बाद झोला लेके चल देंगे। बाकी साले तुम झेलो, तुमने हमको पाप किया था, तुमने हमको वोट दिया था, ठीक है। और इसीलिए किसी इमरान मसूद की उम्मीद जग गई है, और यदि एक बार यदि बंगाल में एक्शन हो जाए तो कोई दूसरा इमरान मसूद फिर इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इमरान मसूदों के अंदर जो हिम्मत आई है कि हम सरकार आ गई तो हम ऐसे करेंगे, मुझे लगता है कि बंगाल से ममता बनर्जी ने बहुत हिम्मत दे दी है।